Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the financial statement of companies, in which we have discussed about the balance sheet and various head and subhead. Today, we are going to discuss about the statement of profit and loss. As you know, the meaning of financial statement. Financial statement are the end product which include statement of profit and loss, balance sheet, notes of account, cash flow statement, etc. So student, actually the meaning of statement of profit and loss, the statement which is prepared to ascertain the financial performance, not financial position, is called financial statement. Characteristics of statement of profit and loss: it matches the revenue and expenses of an enterprise for a particular period in order to determine the profit earned or loss suffered during the period. It means all the expenses which are incurred must be written off against that year revenue, and difference will be considered as profit or loss. It is prepared for a particular period and not on a particular date. It means it can be prepared on 31st March. This is the date at which financial statement is prepared. It is prepared for a past period and hence it is a historical document. As you know, the transactions which are recorded, as you know that the transactions which are recorded from 1st April till 31st March, they are used to prepare the statement of profit and loss at 31st March. So we can say that from the 1st April till the 30th March, all the transactions will be considered as a historical in nature because they are related to the past. तो इसलिए हम इसमें यहाँ कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होते हैं। स्टूडेंट, स्पेशली आपके लिए जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है या जिसका सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे, हमने कल जब आपसे डिस्कशन किया था तो उसमें आपको बताया था बैलेंस शीट, क्योंकि वहाँ से हेड और सब हेड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे स्पेशली हमसे जो पूछा जाता है, जैसे जो भी आइटम दिए गए हैं उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या चीज़ें आती हैं, अदर इनकम या एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब एक्सपेंसेस के वेरियस हेड हैं, जैसे कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस कास्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, ये टोटल एक्सपेंसेज। देन प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू माइनस, या कह सकते हैं हम इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेज, तो डिफरेंस हमारा आता है प्रॉफिट। देन प्रॉफिट में से हम टैक्स को माइनस करते हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इनकम स्टेटमेंट है एज पर द कंपनीज एक्ट एंड रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमसे हेड के बारे में, मेजर हेड के बारे में या फिर नोट्स ऑफ अकाउंट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन करके रखा हुआ है, जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं। तो नोट्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक्चुअल में क्या चीज़ें आती हैं, जो सेल ऑफ गुड्स से रिसीव हो या सर्विस प्रोवाइड करके रिसीव हो, या जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसके स्क्रैप को सेल करके आए। ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू सजा सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आ जाए वो। लेकिन यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि जो भी चीज़ें रिटर्न की गई हैं तो उसको आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक नोट्स मेंशन कर रखा है, इन केस ऑफ अ फाइनेंस कंपनी द फॉलोइंग विल बिकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप ये जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न होती है, उनका जो इनकम होता है वो मेन इनकम गुड्स या सर्विसेज को, गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड होता है या गुड्स को सेल करने से रिलेटेड होता है। लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या आप कह सकते हैं नेट गेन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आता है। अगर हम अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम का जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉडर है। तो अदर इनकम में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए रिकरिंग इन नेचर हैं, यानी जो 12 मंथ के ड्यूरेशन में रिसीव हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं इनको छोड़कर।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, अदर इनकम सच एज रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम लाइक द न्यूज़पेपर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है वो एक्चुअल में हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेचर नहीं है, एक्चुअल में वो इंटरप्राइज जो ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। नेक्स्ट आपका इसी में आपने अभी देखा था इनकम स्टेटमेंट में, इसमें कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मीन्स कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। इट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो स्पेशली यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ध्यान देंगे, जैसे स्टोर, फ्यूज, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं एक्चुअल में बिजनेस इंटरप्राइज अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है, ना कि सेल करने के लिए, इसीलिए ये कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इंक्लूड नहीं किए जाते। मीन्स कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिनका यूज़ हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किया। नेक्स्ट आपका है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड द गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, स्पेशली इनको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बट पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे जैसा सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स, इन सभी को हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इट विल बी सोन एज फॉलोज। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं: ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब नेट कंज्यूम कितना वो ये पता चल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारा नेट इन्वेंट्री कितना कंज्यूम हुआ वो पता चलेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड को कितना हमने यूज़ किया वो पता चलेगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका नेट रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें हेड या सब हेड पर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इस स्पेशली पॉइंट नंबर 5 में। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए, लाइक द वेजेस, सैलरी, ये सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट। अगर सीएल बची हुई है उसको इनकैश करता है तो हम उसको लीव इनकैशमेंट में कंसिडर करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड लाइक ग्रेच्युटी फंड, सुपरएनुएशन फंड एक्सेट्रा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ आइटम दे दिए गए जिसमें बता दिया आपसे कि वेजेस, सैलरी या लीव इनकैशमेंट, और इसके साथ आपसे कह दिया कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और आपसे कह रहा हो कि इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए कौन सी चीज़ें नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाई जाती हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट को क्लियरली मना करेंगे कि ये नहीं दिखाया जाता। मीन्स वेजेस, सैलरी एंड लीव इनकैशमेंट को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइनेंस कास्ट। फाइनेंस कास्ट, अब इसमें देखिए क्या क्या है। फाइनेंस कास्ट दो तरह के होते हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, दूसरा है अदर बारोइंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया अपने बारोइंग पर, अपने डेब्ट्स पर, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आपका बैंक लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट, ओवरड्राफ्ट पर पेमेंट या क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो ये सारे जो लोन हैं, डेब्ट्स हैं, अगर इस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया गया तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका अदर बारोइंग कास्ट। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं: डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हैं प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और आपका लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, और साथ साथ कमिटमेंट चार्जेस। इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन स्पेशली टैंजिबल असेट्स के लिए यूज़ होता है, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इंटैंजिबल असेट्स के लिए। तो डेप्रिसिएशन में कास्ट ऑफ टैंजिबल फिक्स असेट्स, रिटर्न ऑफ, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग, फर्नीचर कोई भी हो। अमोर्टाइजेशन कास्ट ऑफ इंटैंजिबल फिक्स असेट्स, रिटर्न ऑफ सच एज गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। लेकिन इसमें कॉपीराइट या ट्रेडमार्क आपके सिलेबस का
पार्ट नहीं। नेक्स्ट आपका अदर एक्सपेंसेस। ऑल अदर एक्सपेंसेस जो किसी पर्टिकुलर हेड में प्लेस नहीं पाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अदर एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आपका हो गया कैरेज, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, और आपका इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, रिपेयर टू मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डायरेक्टर्स फी, ऑडिट फी, कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, और आपका टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अदर एक्सपेंसेस में कंसिडर की जाती हैं। तो अब आपको ये पता हो गया कि इनका मेजर हेड क्या है। मेजर हेड ये है और ये उसके आइटम्स हैं जो इस हेड के अंदर आते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, या किस मेजर हेड में या नोट्स ऑफ अकाउंट में हम कहाँ पे इसको डिस्क्लोज करते हैं। तो सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, सेकंड 2 क्वेश्चन इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड। अब अभी हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के लिए जो अमाउंट या आइटम्स दिखाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेम दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया आपसे नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द आइटम दैट आर शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सैलरी आपका हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस आप देते हैं, ग्रेजुएटी एक्सपेंसेस देते हैं, आप मे बी कन्वेंस एक्सपेंसेस भी देते हैं, और साथ साथ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये चीज़ें आती हैं। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।